नून लीग के 2 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया। दोनों अरकान के दस्तखत कौमी असम्बली रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। जारी करदा मरासिम में कहा गया कि दोनों अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की तारीख से आगाह करें। जवाब न देने की सूरत में तस्वुर किया जाएगा कि उन्होंने दिफा में कुछ नहीं कहना। दोनों अरकान के पेश न होने पर इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। मुल्क चलाने के लिए तैयारी तो दूर की बात है, आपको बेसिक ABC भी नहीं पता थी, और 2.5 साल के बाद वो मौसूफ रियलाइज कर रहे हैं कि जी पावर में नहीं आना चाहिए जब तक तैयारी नहीं है। हमने नहीं कहा था 50 लाख घर बना के देंगे, आपने कहा था। मान ले कि आप नए वज़ीर-ए-आज़म 2.5 साल बाद कह रहे हैं उन्हें इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए था। आप 2.5 साल बाद एतराफ़ करते हैं तैयारी नहीं थी। क्या शेख रशीद, उमर अयूब, खुसरो बख्तियार, शाह महमूद कुरैशी नए हैं? नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जिसने एक दुकान नहीं चलाई उसे वज़ीर आला पंजाब बना दिया। आपने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आपकी नालायकी की वजह से 1.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। वज़ीर-ए-आज़म का घर कौन चलाता, बिजली का बिल कौन देता है? मौलाना फजलुर रहमान असल फसाद की जड़ हैं। मुस्लिम लीग नून को मौलाना फजलुर रहमान ने आगे लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी अच्छे ताश के पत्ते खेल रही है। MQM हमारी इत्तेहादी है, नाराज नहीं होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा मौलाना फजलुर रहमान से मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि इस मुल्क की सियासत पर रहम करें, जमहूरियत पर भी रहम करें और अपने आप पर भी रहम करें। वज़ीर दाखिला ने बताया लेबर के लिए पासपोर्ट की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से अहम बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में होने वाले जलसे में शिरकत की दावत दी। खुदा की शान है कि इमरान खान ने सब चोरों को इतना मजबूर कर दिया, गली गली रोते फिर रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। मजीद कहा कि बाप और चचा जिनको सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, आज सपूतरी मरियम सफदर उनके नारे मारती फिरती हैं। फिर दोस्त आशिक अवान ने कहा कि इस्तीफे सिर्फ ड्रामा, PDM कटोला कभी इस्तीफे नहीं देगा। कोरोना वबा में इंसानी जिंदगियों को दांव पर लगाने वालों को शर्म है ना हया। हुकूमत ने नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त बरतानिया को दे रखी है, जिसका फैसला बरतानिया ने नहीं किया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा शेख रशीद और मेरे दरमियान इख्तियारात की कोई जंग नहीं। शेख रशीद वज़ीर दाखिला हैं, उनके पास फुल कंट्रोल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास तलब। इजलास आज शाम 4:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। MQM का मर्दमशुमारी की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमारे एक मुतालबे पर भी अमल नहीं हो रहा। हुकूमत में रहकर एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमारे पास हुकूमत से अलहदा होने का भी ऑप्शन है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमसे किए गए एक वादे पर अमल नहीं किया। हमें बताया जाए हम हुकूमत में क्यों हैं? क्या हर हक के लिए फैसला सड़कों पर होगा? मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल संगीन हो गई। एक रोज में 111 अफराद जान से गए। 24 घंटे में 2256 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 38,268 हो गई। पेशावर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 16 से जायद रेस्टोरेंट्स, दुकानें और मार्केट सील। 10,000 रुपये जुर्माना।
मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं अगले चंद माह में कोरोना वैक्सीन की प्राइवेट तौर पर दस्तयाबी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक वैक्सीन खरीद रहे हैं। वैक्सीन लगाने का एक तरीकाकार होगा, मरीजों को मरहलावार बुलवाया जाएगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कोरोना वैक्सीन के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। तालीमी इदारे खोलने का फैसला 4 जनवरी को होगा। 4 जनवरी को बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में हालात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। हमारी कोशिश है तालीमी इदारे जल्द खोले जाएं। PIA का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर हवाबाजी मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी, CEO PIA और DG सिविल एविएशन मधु, CEO PIA अरशद वज़ीर-ए-आज़म को PIA को दरपेश मसाइल पर ब्रीफ करेंगे। बरतानवी एयरलाइन को मुनाफे बख्श रूट्स मिलने से कौमी एयरलाइन को सिर्फ मैनचेस्टर रूट पर 9.5 अरब का नुकसान होगा। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसलात ज़र में तेज़ी आ रही है। माशाअल्लाह समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से मरकजी बैंक के जरिए इरसाल करदा रकूम $200 मिलियन से तजावज़ कर गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, मजीद लिखा पहले $100 मिलियन 76 रोज़ जबकि अगले $100 मिलियन महज 28 रोज़ में पाकिस्तान भेजे गए। समंदर पार पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ जो हमारा अजीम असासा हैं। सेक्युलरिज्म का प्रचार करने वाला भारत इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, मजीद कहा कि डिसइंफो लैब ने भारतीय झूठ के कारोबार का पोल खोला तो बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम ने भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी के पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज बयानी का पर्दा चाक कर दिया। बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम का नोटिस भारत की आलमी सतह पर रुसवाई का मजहर है। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने उमर शेख की नज़रबंदी खिलाफ कानून करार दी थी। उमर शेख को नज़रबंद करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर रिहा करने का हुक्म, अदालत की हिदायत के बगैर उमर शेख के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। उमर शेख के बरी होने पर सिंध हुकूमत ने नज़रबंदी के अहकाम जारी किए थे। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के फैसले की हिमायत की थी। सिंध हाई कोर्ट का उमर शेख का नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म। मोहम्मद अली दुरानी शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं। आपको मुलाकात महंगी तो नहीं होगी? अब कैसी सूरत होती है तो आपका कोई प्रोग्राम है कि ये? देखें जी, बात यह है कि मेरी पार्टी का और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का इस वक्त अब कैसी सूरत होती है तो आपका कोई प्रोग्राम है कि ये? देखें जी, बात यह है कि मेरी पार्टी का और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का इस वक्त ना हुकूमत इशू है और ना कोई मफाद इशू है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का मफाद इस टकराव को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने में है। पाकिस्तान का मफाद इस वक्त यकजहती में है। अपोजिशन की यकजहती जो है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी है और हुकूमत की यकजहती है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी है। लीग जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयाने को और उनकी फिक्र नजरिए को तस्लीम करते हुए जम हो सकती है? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीगी सोच को आपस में इकट्ठा होके पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, जुनाइद साहब, आप पाकिस्तान की बात करें, एक मिनट। पीसा बिगाड़ा, आपने जो बात की है चार पीसा बिगाड़ा ने 4 आपको निकाल दिए। अवाम ये जानना चाह रही है क्या आपको उन मुख्तदर हलकों की तरफ से भी कोई मैंडेट है या सिर्फ ये पीर साहब वगैरह की अपनी सोच है, हुक्मरान या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मेरा चाह है? देखें जी, जहाँ तक सवाल है एस्टेब्लिशमेंट का, जहाँ तक सवाल है हुक्मरानों का, जो बात मैं कह रहा हूँ वो एस्टेब्लिशमेंट के भी हक में है, हुक्मरानों के भी हक में है और वो अपोजिशन के भी हक में है। देखें, इस वक्त अगर अपोजिशन को किसी भी अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर बिल्कुल किनारे लगाया जाता है तो वो मुल्क के मफाद में नहीं है। अगर इस वक्त इस टकराव के नतीजे में आग लगती है तो उसमें सब जलेंगे।
दुरानी साहब 2 साल का अरसा गुजर चुका है, जो अपोजिशन का दावा है कि हुकूमत जो सी है वो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ेंगे। नून लीग के 2 अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफों का मामला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नून लीग के 2 अरकान कौमी असम्बली को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि नून लीग के 2 अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफों का मामला है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नून लीगी अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया है। दोनों अरकान के दस्तखत कौमी असम्बली रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। मरासले में ये कहा गया है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की तारीख से आगाह करें। मौलाना फजलुर रहमान फसाद की जड़, उन्होंने नून लीग को आगे लगाया हुआ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीडीएम इस्तीफे नहीं देगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान फसाद की जड़, उन्होंने नून लीग को आगे लगाया हुआ है। शेख रशीद ने कहा कि पीडीएम इस्तीफे नहीं देगी। हुकूमती कैंप से अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी में तेजी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन पर तनकीदी तीरों की बारिश कर डाली। असल जो प्लानर है, जिसका एजेंडा है, जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, जो इस मुल्क में खलफशार फैलाना चाहता है, वो फजलुर रहमान है। अगर आगे लगाया हुआ है मुस्लिम लीग नून को, तो मौलाना फजलुर रहमान ने लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर ताश लगा रही है, बेहतर खेलेगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा, बाप और चचा जिनको सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, मरियम सफ्दर उनके नारे मारती फिरती हैं। जिनके लिए एहतसाब कमीशन बनाया, करप्शन के मुकदमे बनाए, उनके पेट फाड़ने के दावे करके वोट लेते रहे। इमरान खान ने सब चोरों को इतना मजबूर कर दिया कि वो गली गली रोते फिर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हाशिक अवान का कहना था कि इस्तीफे सिर्फ ड्रामा हैं। पीडीएम का टोला कभी इस्तीफे नहीं देगा। राजकुमारी अपोजिशन को हाँक रही है। सिंध का शहजादा बेबसी की अलामत बन चुका है। मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका है। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म 2.5 साल बाद कह रहे हैं उन्हें इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए था। आप 2.5 साल बाद एतराफ़ करते हैं कि तैयारी नहीं थी। क्या शेख रशीद, उमर अयूब, खुसरो बख्तियार, शाह महमूद कुरैशी नए हैं? वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 2.5 साल के बाद वो मौसूफ रियलाइज कर रहे हैं कि जी पावर में नहीं आना चाहिए जब तक तैयारी नहीं है। आपको मुल्क चलाने के लिए तैयारी तो दूर की बात है, आपको बेसिक ABC भी नहीं पता थी। फिर ये कहते हैं कि तीसरी चीज उन्होंने कहा कि जी हमारी जो टीम थी वो नहीं थी। एक्सक्यूज मी, आपकी कौन सी नहीं थी? शेख रशीद नए हैं, 50 साल से वजीर बने बैठे हुए। कौन नए हैं? 2-4 नए हैं जिसको आपने फैसला किया था लगाने का, हमने नहीं फैसला किया था। हमने नहीं कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने कहा था। हमने नहीं कहा था 50 लाख घर बना के देंगे, आपने कहा था। किस बेसिस पर कहा था? हम तो उस दिन भी हंस रहे थे। मरियम नवाज का जलसों से रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स तक का सफर उनके तारीख सियासी मुस्तकबिल की निशानदही करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ये ट्वीट, कहते हैं अवाम कॉज के साथ खड़े होते हैं, वो मफाद परस्त सियासत का ईंधन बनने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल तारीख है, अवाम कॉज के साथ खड़े होते हैं, वो मफाद परस्त सियासत का ईंधन बनने के लिए तैयार नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को गड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत की दावत दे दी है। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया। दोनों के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से भी अहम बातचीत हुई। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को गड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत की दावत दी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरखास्त बरतानिया को दे रखी है, जिसका फैसला बरतानिया ने नहीं किया। मजीद उनका कहना था कि इख्तियारात की कोई जंग नहीं, शेख रशीद वजीर दाखिला हैं, उनके पास फुल कंट्रोल है। हमने ज़रूर नवाज शरीफ की डिपोर्टेशन के लिए बरतानिया को कहा हुआ है।
फैसला उसके ऊपर बरतानिया ने करना है, जो कि अभी नहीं किया। पहले वज़ीर दाखिला थे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, अभी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब। वो वज़ीर हैं, मैं एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हूँ। प्राइम मिनिस्टर को मेरा काम है, आज इस अदालत के बाहर खड़े हैं, इनके 2 फैसले आ चुके हैं कि एडवाइज़र्स का क्या रोल है, नॉन एग्जेक्टिव रोल है, मुशावरत का रोल है। और एग्जेक्टिव रोल जो है वो वज़रा का होता है, जो वफाकी वज़ीर होता है वो किसी भी महकमे का हो, फुल कंट्रोल होता है और कोई इस तरह की कोई इख्तियारात की जंग नहीं है। और शेख साहब हमारे बड़े सीनियर कलीग हैं और बड़े पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं।